दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं स्पाइडर प्लांट के बारे में, यानी कि सफ़ेद मूसली के पौधे के बारे में। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन बहुत दिन हो गए इसे बनाए भी। अब नए जैसे व्यूवर्स जुड़ते हैं तो सफ़ेद मूसली के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं बता देती हूँ। सफ़ेद मूसली का पौधा हमारे यहाँ कई सालों से है और मैंने कई सारे गमलों में था। बहुत ईजिली ये हो जाता है और इसको मैंने कई सारे गमले खाली करे और मैंने इसको कम कर दिया है। और इसका बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्व है। देखने में इसकी लीव्स जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। अगर आप इसको एज़ डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे ना, तो मैंने इसको अपने पहले वीडियो पर छोटी-छोटी बास्केट में लगा रखा था। बहुत ही खूबसूरत लगती है इसकी लीव्स। और इसको हम कैसे लगा सकते हैं, और कहने को तो ये बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर ज़रा-सी भी गलती कर जाए तो ये पौधा बहुत जल्दी मर भी जाता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं इसको हम कैसे लगा सकते हैं और कहाँ इसको रखना चाहिए और क्या इसकी केयर टिप्स हैं, जिससे कि ये पौधा आपके यहाँ सालों-साल बना रहे। तो ये देखिए मेरा पुराना पौधा है जो कई साल पुराना है, 7-8 साल का। इसमें से ही मैं ये जो है एक पौधा 3-4 पौधे तोड़कर ला रही हूँ। इसको ही मैं छोटे-छोटे गमलों में लगाऊँगी। छोटे से छोटे पॉट में भी आसानी से हो जाता है। तो देखिए जब ये पौधा जो है अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हो जाती है, तो इसमें से जो है एक शूट सी निकलती है और जिसमें कि छोटी-छोटी सी लीव्स होती हैं। तो ये मैं अभी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, जैसे ये लटक रही है ना, इस तरह की छोटी-छोटी शूट्स निकलती हैं। इनको ऐसे ही काट लो या तोड़ लो, और ये ऐसे ही जैसे मैंने ये काट-काट कर अलग करी हैं, तो ऐसे हाथ से तोड़ लो और ऐसे ही लगा दो, तो बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। तो इस तरह से मैं कई सारी शूट्स जो है अपने पुराने गमले में से निकाल रही हूँ और इसे मैं कई गमलों में लगाऊँगी और फिर कई दिन बाद जैसा इसका रिज़ल्ट होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही काम का पौधा है, बहुत ही ज़्यादा महँगा ये इसकी जो है मिलता है ये मार्केट में। और साथ में जब ये पूरा जैसे ये परिपक्व हो जाता है, जैसे मेरे गमले में कितना घना होकर हो रहा है ये, अगर मैं इसे उखाड़ दूँगी तो इसके नीचे से जैसे अदरक होता है, अदरक या शकरकंद कह लीजिए, इस तरह की गाँठ होती है। तो यही सफ़ेद मूसली है, यही दवाई में काम आती है, यानी कि इसकी जड़ ही दवाई में काम आती है। उनको सिखाकर पीस कर तो प्रोसेस किया जाता है, जिससे फिर ये दवाई उसकी बन जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है सफ़ेद मूसली का चीज़ जो ये पौधा है, इसकी जड़ें काफ़ी चीज़ों में काम आती है। आयुर्वेदिक पौधा तो ये है ही, देखने में इसकी लीव्स भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये देखिए इस तरह से मैं कई सारी ये कटिंग है और उसमें से जो शूट्स लटक रही थी मेरे पौधे में, पूरे पुराने गमले में, उसमें से मैंने ये निकाल लिए कई सारे शूट्स और मैं उसको इसमें लगाऊंगी। इसमें क्या होता है, बराबर-बराबर से ही मल्टीप्लाई होता रहता है पौधा। आप इस तरह से भी ये बराबर में जो मल्टीप्लाई होता है उसे उखाड़ कर भी लगा सकते हैं। और वैसे ये देखिए जैसे ये मैंने बराबर में से इसकी ये निकाला है, तो ये बराबर में जो इसकी नई-नई शूट्स तैयार होती है, उसे आप इस तरह से लगा सकते हैं। लगाना बहुत आसान है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, वैसे तो कैसी भी मिट्टी हो, लेकिन थोड़ा-सा उसमें सैंड मिला दें। और अगर गोबर की खाद या कोई भी वर्मी कंपोस्ट वगैरह हो तो ज़्यादा अच्छे है, लेकिन ज़्यादा ऐसी मिट्टी ना रखें कि जिसमें पानी रुके, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है इस पौधे को। अभी तो हम लगा रहे हैं, इसलिए मैंने गमले में खूब भर के पानी दे दिया है। अब मैं इसे 8 दिन तक बिल्कुल भी पानी नहीं दूँगी, जब तक कि ये बिल्कुल नहीं सूख जाएगा। अगर हम इसमें पानी देते हैं तो क्या होता है, ये गलने लगता है पौधा और सूखने लगता है। और वैसे अगर चाहे हम इसको पानी देने में देरी कर दें तो वो ज़्यादा सही है। अगर हम 15 दिन भी पानी नहीं देंगे तो ये कहीं मरता नहीं है, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा पानी दे देंगे तो ये पौधा खराब हो जाता है। तो इसलिए पानी का हमें विशेष रूप से ध्यान देना है और इसमें ज़्यादा खाद वगैरह भी कुछ नहीं डालनी है। और ये देखिए जैसे मेरी सूट्स मैं कह रही थी ना लाई थी, ऐसे इसके नीचे कोई जड़ नहीं है, साइड साइड में से ऐसे लटकती रहती हैं, तो इनको भी हम ऐसे लगा देंगे तो एक नया पौधा तैयार हो जाता है। और मेरी एक ही पौधे में हल्की सी जड़ थी और बाकी किसी में नहीं है। और ये देखिए शूट्स जो ये बराबर में लटक रही हैं, इनमें तो ये तो बिल्कुल ही बारीक है और इसी में से जब ये पौधा मैच्योर होता रहता है तो इसके बीच में से निकलती रहती हैं और ये एक नया पौधा तैयार कर देती हैं। इस तरह से मैं कई गमले तैयार कर दूंगी। इसको रखने का ये है, इसको आप ज़्यादा एकदम डायरेक्ट सनलाइट में मत रखें, जहाँ हल्की-फुल्की भी धूप आती हो सुबह की या दोपहर की, और ऐसी जगह पर रखें जहाँ मतलब ज़्यादा तेज़ धूप ना आती हो। और गर्मियों की तो धूप से इसको बचा कर रखना चाहिए और बिल्कुल जहाँ रोशनी आती है बस ऐसी जगह रखें, मतलब इसे ज़्यादा धूप पसंद नहीं है और जहाँ हल्की-फुल्की धूप आती है वहीं ये अच्छी तरह से चलता है। और सर्दियों में भी हम इसमें बहुत कम पानी दें, 15-15 दिन में पानी दें और ज़्यादा पानी देने से ये खराब हो जाएगा। आपको मैंने इसके बता ही दिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है।
इसके औषधीय लाभ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बीमारियों में इसकी जड़ें जो है काम आती हैं और इसको आप एक बार बो देंगे तो सालों साल आपके यहाँ से कहीं नहीं जाता है। मेरे पास तो ये देखिए दसियों साल से मैं कितने ही पौधे से तैयार करती रहती हूँ। देखिए ये डंडी साइड में लटक रही थी, अब इसको मैं ऐसे ही मिट्टी में दबा दूँगी और इसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो आप लोगों के साथ मैं बाद में शेयर करूँगी कि मेरे पौधे हुए या नहीं हुए। ये ऐसे ही हो जाते हैं और मैंने इसलिए आपको दिखा भी रही हूँ, लेकिन आपको ये जिससे पता चले कि इस तरह से पौधे कैसे हो जाते हैं। और ये देखिए जैसे कि हमने ये लगाए हैं, तो इन पौधों का ये है जैसे हमने लगा दिए, तो अब दे इनके नीचे कोई रूट्स नहीं है, लेकिन ये फिर भी मुरझाएँगे नहीं और ये ऐसे ग्रीन के ग्रीन बने रहेंगे और जब इसमें जो है नीचे रूट्स इसकी डेवलप होंगी, तो ये और अच्छी तरह घने होकर फिर चलने लगेंगे। जैसे इसमें नई लीव्स निकलती हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ कर चुका है, मतलब इसके ये अच्छी तरह से मिट्टी पकड़ चुका है इसकी जड़ें और इसमें जड़ें जो हैं बननी शुरू हो गई हैं। तो बहुत ही आसान है इसको लगाना और बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है, देखने में तो खूबसूरत लगता ही है और आप अगर आपके पास है तो एक पौधे से कई इसके पौधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मार्केट में ले जाओ तो ये काफ़ी महँगे में मिलता है और इसकी जो मैंने बताया सफ़ेद मूसली की तो सब जानते ही हैं, काफ़ी महँगी ये बिकती है और इस तरह के औषधीय प्लांट भी अपने गार्डन में ज़रूर होने चाहिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।